नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी चुनाव आयोग को क्यों धमका रहे हैं? डेड इकोनॉमी उन्हें क्यों दिखाई दे रही है? संविधान क्यों हाथ में उठाया जा रहा है? और टाइमिंग देखिए, टाइमिंग पे गौर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान भाषण में क्या कहा था? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि इनके इनके पास मुद्दे नहीं है और मुद्दे जो है ये गढ़ रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सोचा अब मुद्दा अंदर से उठाना चाहिए, यानी कि अपने देश के अंदर से, और मुद्दा हाथ में होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि 10 जनपद के दामाद, उन पर मुसीबत आ चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा, इनके खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। राजमाता, दामाद जी, यानी पूरा नेहरू गांधी परिवार अपने घोटालों को लेकर के नपने जा रहा है। जब एक्शन होगा तो ऑब्वियसली हो करने वाले लोग भी चाहिए। अब इसीलिए राहुल गांधी हर मंच से चुनाव आयोग और देश की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें ना तो लोकतंत्र पे भरोसा है और ना ही संविधान पे भरोसा है। शायद यही वजह है बार बार संसद का अपमान भी कर रहे हैं। वहीं पूरा नेहरू गांधी परिवार, सबको पता चल गया है कि वो अब घोटालों को लेकर के नपने जा रहा है। जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल है क्या, हरियाणा में गुरुग्राम के शिकोहापुर गांव में जमीन सौदे और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी के दामाद और कुछ और लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस अगली सुनवाई से पहले आरोपियों को अपनी बात कोर्ट में रखने के लिए भेजे गए हैं। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। सुनवाई में विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगुत्रा ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को नोटिस भेजा है। एक्चुअली ईडी ने हाल ही में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जशीट दायर किया था। उन पर 7.5 करोड़, आप अंडरलाइन कीजिए, 7.5 करोड़ में खरीदी गई जमीन करीब 58 करोड़ में बेचने का आरोप है। और ये जो जिस तरीके से बेचा गया है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अदालत ने ईडी को सभी आरोपियों को आरोप पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस पेशी में विशेष लोक अभियोजन एसपीपी नवीन कुमार मट्टा, मोहम्मद फैजान और विशेष वकील जोहेब हुसैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होते हैं। अच्छा, सच तो यह है कि खुद राहुल और सोनिया जी नेशनल हेराल्ड केस में पेश होने वाले हैं, क्योंकि इस मामले की सुनवाई भी होने वाली है। इधर ईडी के फेर में चौतरफा गांधी परिवार फंसा हुआ है और सियासत दांव पर है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी जानबूझ करके मुद्दों को पहले तो लपकते हैं, फिर भटकाते हैं, फिर तरकीब लड़ाते हैं कि अब इसे आगे कैसे पुश किया जाए या फिर कैसे इसको अलग हुआ जाए, इसे इसको विड्रॉ कर दिया जाए। मतलब कहना चाहिए ऊहापोह की स्थिति में है। नेहरू गांधी परिवार खुद यहाँ पर कानूनी शिकंजे में फंसा हुआ है। जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है, इनके ही नहीं, इनके पूरे परिवार के घोटाले के अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। ईडी का केस इसलिए सीरियस है क्योंकि इसमें गिरफ्तारी भी संभव है और जांच एजेंसियां ये देखती हैं कि अलग तरीके से उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है कैसे करनी है। अलग तरीके की इन्वेस्टिगेशन होती है। कई मामले हैं, ईडी इन्वेस्टिगेट करती है क्या मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, और मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो अगर इस्टेब्लिश हो जाती है तो ये केस जो है दूसरे फेस में टर्न हो जाता है। तब इसमें बेल वेल का कोई मतलब नहीं रहता। बेल नहीं होती है, केवल जेल होती है। अरविंद केजरीवाल का हाल देश देख चुका है। सीएम थे, दिल्ली के सीएम, सिटिंग सीएम, फिर भी वो जेल गए। तो क्या एलओपी भी जेल जा सकते हैं? राजमाता भी फंस सकती हैं। ईडी ने खुद कहा है कि हमारे पास अहम सबूत है और ये क्लासिक एग्जाम्पल है।
अब समझने की बात यह है कि आपने एक जमीन खरीदी 7 करोड़ में, राइट? आप इसे समझिए किस तरीके से घोटाला किया है। 7 करोड़ में जमीन खरीदी, चेक जारी कर दिया। चेक जिस कंपनी, जिस बैंक अकाउंट में आपने जारी किया, उसमें अगर आपने चेक जारी किया है तो कम से कम वहां करीब करीब 7.5 करोड़ होने चाहिए ना। वहां क्या मिला बैंक अकाउंट में? केवल 1 लाख रुपया, और वो चेक जमीन के एवज में था। अच्छा, जो चेक गया ही नहीं, ये सब अब इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, और जमीन हो गई वाड्रा के नाम, दामाद जी के नाम। कुछ दिनों के बाद इसे बेच दिया गया। अब देखिए, अभी अभी उसका पूरा पैसा नहीं दिया गया, दूसरे को भी बेच दी गई है। और दिलचस्प ये है कि पैसे तक तो दिए नहीं गए और जमीन बिक गई 55 करोड़ रुपए में। अच्छा, ये जो जमीन थी, इसका मोड बिल्कुल अलग था। ये जमीन खेती बाड़ी की थी, यानी कि जिसको एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं। आप उस पे अपार्टमेंट नहीं बना सकते, कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाड्रा जी चूंकि गांधी परिवार के दामाद हैं, एलओपी के जीजा जी हैं, और वहां जहां इन्होंने जमीन का ये घालमेल किया, हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, तो जीजा जी के पास ये जमीन आ जाती है। उसका लैंड यूज पैटर्न भी चेंज कर दिया गया और वो कमर्शियल हो गया। अब इसमें बहुत सारे पहलू हैं। अब इसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तारीख तय कर दी कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है या नहीं, और ईडी की तरफ से ये कहा गया कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। तो वो सबूत अगर पेश किए गए, ईडी के सबूत जो हैं कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर ये समझ लीजिए कि जीजा जी तो गए जेल। और ये मामला आज का नहीं है, ये 12 साल से चल रहा है क्या? 2008 का ये मामला है। और पिछले सप्ताह जब ये सुर्खियों में आया अचानक से, तो उसी समय राहुल गांधी को अपने जीजा के प्रति बड़ा प्रेम उबला। उन्होंने बचाव में पहली बार एक ट्वीट किया। तो इसी से समझ में आ गया कि मुद्दे उठाने, शोर मचाने की वजह क्या है। चुनाव आयोग को क्यों धमका रहे हैं? डेड इकोनॉमी क्यों दिखाई दे रही है? संविधान क्यों हाथ में उठाया जा रहा है? अब डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्थिति इस समय जीजा जी की है, वो इनकी भी हो सकती है। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट के सामने चीजें चली गई हैं। कोर्ट को तय करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके तमाम लोगों के खिलाफ बनता है या नहीं। कोर्ट तय करेगा। केस बनता है तो समझ लीजिए फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो तब ये क्या करेंगे? ऑब्वियसली इनको जेल जाना पड़ेगा। और अब घिर गए हैं तो डेड इकोनॉमी सर पे उठा लिए। पहले संविधान को लेकर के चल रहे थे, अब चुनाव आयोग को लेकर के धमकाना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि हम धमकियों से नहीं डरते। मतलब ये धमकी दे रहे हैं ना चुनाव आयोग को। जिस संविधान को लेकर के घूम रहे हैं ना आप, उसी संविधान के तहत जो कानूनी प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया की जा रही है, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। और लीगल कॉन्क्लेव में जिस तरीके की कहानी गढ़ के इन्होंने बताई है, रियली वो बहुत शॉकिंग है, हैरान करती है। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, आई मीन अरुण जेटली जी, उनके खिलाफ इतना घटिया आरोप लगा दिया। जो मतलब आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, वो जो उन्हें जानते हैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करेंगे। दरअसल है क्या, खुद को बचाने के लिए आप किसी को भी आरोप के घेरे में खड़ा कर दो। ये घटिया काम राहुल गांधी अब नहीं, पहले भी कर चुके हैं, जब उन्होंने मनोहर पर्रिकर का नाम रेफाल में खींचा था। आजकल देखिए पब्लिक में क्यों आ रहे हैं बार बार, क्यों अभी विदेश नहीं जा रहे हैं, क्यों इस समय ओबीसी की बैठकें चल रही है। इस हल्ले गुल्ले की वजह है कि अगर सख्ती हो गई, अगर ईडी पीछे पड़ गई, तो कोई तो होना चाहिए जो इनके पीछे हो कर सके। एंड आपको याद होगा जब ईडी लास्ट टाइम इनको पूछताछ के लिए ले गई थी, इनकी मम्मी जी को भी ले गई थी, किसी जिले में एक धरना तक नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि पूरा संगठन कोलैप्स था, लाइफलेस पड़े हुए थे संगठन। अब उन्हें वार्म अप किया जा रहा है। तो समझने की बात यह है कि अब ये संविधान बचाने की जो आवाज उठा रहे हैं, ओबीसी की जो आवाज उठा रहे हैं, इन्हें पता है कि इन पर आफत टूटने वाली है, जेल जाने का वक्त हो गया है। और लोगों को भी समझ आ रहा है, ऐसा नहीं कि
जनता जानती नहीं है। राहुल ग्लोबल ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं और देखिए एड्रेस नहीं कर रहे हैं, दरअसल ये झूठ बोल रहे हैं और सरकार भी माइंड मेकअप कर रही है कि इनका क्या किया जाए। जेल जाएंगे तो देश दुनिया में क्या संदेश जाएगा। लेकिन देखिए कानून की नजर में सब बराबर है, कार्रवाई तो होगी। और ये जो ड्रामे चल रहे हैं, ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये काम नहीं आएगा। कार्रवाई तो होगी, ये चाहे कितना शोर मचा ले। और देखिए अगर मैं संविधान की बात करूं तो वो कोरा ड्रामा है, एक नोटबुक है जिसके अंदर कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग इसके गवाह हैं। एक बात, अब ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इनको चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया है कि आप कब आए हैं हमारे पास, हमने आपको मेल किया, आपने कब हमारी बात सुनी, कोई जवाब नहीं। तो ये बिना वजह धमका रहे हैं कि आप रिटायर हो गए हैं, हम आपको ढूंढ लेंगे, हम आपका ये कर देंगे, हम आपका वो कर देंगे। ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे राजनीति नहीं होती है। मतलब ये जिस तरीके से ये ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, तो इनको ये डर लग रहा है कि अब इनका नंबर आ गया है। डेड इकोनॉमी इन्हें दिखाई दे रही है। मतलब डेड इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो फिर बात करनी पड़ जाती है डोनाल्ड ट्रंप की। इन्हें अचानक से डेड इकोनॉमी क्यों दिखाई देती है? 2 दिन पहले तो ये कह रहे थे सदन में कि बड़ा झूठा है, बड़ा फ्रॉड है वो। आप उनका नाम लेकर के कहिए कि उन्होंने सीज फायर नहीं करवाया। मैं बात कर रही हूँ पहलगांव के बाद जो जवाबी कार्रवाई की गई थी, उसके बाद फिर जब एकदम से हालात खराब हुए तो उसके बाद सीज फायर होता है, सबको पता है ये वाली बात। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मोदी जी आकर के सदन में कहें कि सीज फायर ट्रंप ने नहीं करवाया है। उस समय तो गालियां दे रहे थे ट्रंप को, लेकिन अचानक से डेड इकोनॉमी को उन्होंने अब अपने सिर पे रख लिया है। क्यों? मोदी जी ने तो जवाब दे दिया था कि सीज फायर में किसी देश का कोई हिस्सा नहीं है। तो क्या रह गई इनकी? मैं जितनी भी बातें आपको बता रही हूँ ये सब इसलिए है क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। मुद्दे नहीं है तो अब क्या करें? कैसे आने वाले जो वक्त है इनके लिए बहुत भारी जाने वाला है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं ये, ताकि अगर कोई इन पर आफत टूटती है तो इनके पीछे इनके समर्थक आकर के हल्ला गुल्ला करें। कई तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो उनके जीजा जी हैं उनकी तारीख बड़ी नजदीक है जब उनको पेशी के लिए बुलाया गया है। अब परिवार का दामाद अगर किसी मामले में फंसता हुआ है तो आप समझ लीजिए कि फिर पूरे परिवार की क्या हालत हो जाती है। अब जाहिर सी बात है इनको ये सब तो करना ही पड़ेगा। उनको नोटिस आ चुका है। नोटिस में साफ साफ कह दिया है अगली सुनवाई 28 अगस्त को होने वाली है। उससे पहले ये जितना शोर मचाना चाहे मचा ले। तो आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए कमेंट जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए आप, ताकि मेरे सभी जो वीडियोज हैं आप तक पहुंच सके। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।